हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम लाए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है अविकारी शब्द, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इनडिक्लाइनेबल। ठीक है, तो इसको आज पढ़ेंगे और ये चैप्टर नंबर 13 है। हिंदी की व्याकरण की बुक है ये, और इससे पहले हमने 12 चैप्टर कर चुके हैं इससे पहले। ठीक है, तो इसको देखते हैं। डेफिनेशन है, जो शब्द लिंग, वचन, कारक, पुरुष और काल आदि के कारण अपना रूप नहीं बदलते हैं वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। इन्हें अव्यय अवयय भी कहते हैं। ठीक। सो गाइस, अब देखते हैं आगे इसके अव्यय के प्रमुख भेद। तो ये क्रिया विशेषण होता है, यानी एडवर्ब जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। संबंध बोधक अव्यय, पोस्ट पोजिशन। समुच्चय बोधक अव्यय या योजक, जिसे कंजक्शन बोलते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय यानी इंटरजेक्शन। ठीक, तो गाइस आगे देखते हैं इसमें क्या है। तो सबसे पहले आता है क्रिया विशेषण, यानी जिसे एडवर्ब बोलते हैं। तो इसको देख लेते हैं, कुछ सेंटेंस पढ़ते हैं इसमें। जैसे पहला है, बूढ़ा धीरे धीरे जा रहा है। ठीक। दूसरा है, आप ऊपर चलकर बैठिए। और तीसरा गाइस, छात्र तेज चल रहा है। ठीक है, तो इसको आप समझते हैं। इन वाक्यों में क्रमश यानी ऑर्डरली, धीरे धीरे जैसे यहाँ लिखा है धीरे धीरे, ऊपर यानी आप ऊपर चलकर बैठिए, ऊपर। ठीक है, और तेज, छात्र तेज चल रहा है। ठीक है, शब्द क्रिया की विशेषता बतला रहे हैं। इन शब्दों का रूप भी किसी कारण से परिवर्तित नहीं हुआ है। ये शब्द क्रिया विशेषण हैं। ठीक, अब देखिए, क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे नीचे, भीतर, इधर, ऐसे, अवश्य, संभवत, प्रातकाल आदि। ठीक गाइस, अब आगे देखते हैं कि क्या है क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण, यानी एडवर्ब ऑफ टाइम। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ प्लेस। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ मैनर। चौथा है लास्ट, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, उसके बाद गाइस देखते हैं आगे अगले पेज पर क्या है। तो देखिए, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से गाइस। पहला है, सॉरी, इसका हेडिंग है कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, और इसे बोलते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये एडवर्ब के एक पार्ट है। पहला पार्ट कालवाचक क्रिया विशेषण, यानी टाइम की बात होगी इसमें, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। तो देखते हैं इसको। पहले सेंटेंस पढ़ते हैं, हम कल गांधी जयंती मनाएंगे। 2 अक्टूबर को मनाते हैं। 3 दिन से लगातार वर्षा हो रही है। इन वाक्यों में कल और लगातार शब्द समय का बोध कराते हुए क्रिया की विशेषता प्रकट कर रहे हैं। ये शब्द कालवाचक विशेषण हैं। ठीक है, अब देखते हैं गाइस, जो शब्द समय से संबंधित क्रिया की विशेषता बतलाते हैं वे कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। है ना, समय से यानी टाइम का उसमें कहीं ना कहीं बात आएगी ज़रूर, है ना। जैसे कब, कितने बजे, या परसों, तरसों, इस तरीके से। जैसे पहले, दिन भर, यानी कितनी देर तक के दिन भर, कब की बात है, आजकल की बात है ना। इस तरीके से अक्सर, सवेरे आदि। अब देखते हैं गाइस, सेकंड है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो देखते हैं इसके कुछ सेंटेंसेस हैं। पहला है बिल्ली के ऊपर, बिल्ली मेज के नीचे बैठी है। दूसरा है नानी जी अंदर बैठी पूजा कर रही हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको। इन वाक्यों में क्रमश नीचे और अंदर शब्द स्थान का बोध कराते हुए क्रिया की विशेषता प्रकट कर रहे हैं। ये शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण हैं। ठीक है, जो शब्द स्थान से संबंधित क्रिया की विशेषता बतलाते हैं वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, दाएं, बाएं, यहाँ से वहाँ तक वगैरह। अब देखते हैं गाइस, तीसरा। ठीक है, तीसरा पार्ट रीतिवाचक क्रिया विशेषण, यानी एडवर्ब ऑफ मैनर।
तो सेंटेंस है पहला गाइस, वह अचानक गिर पड़ा, ठीक है। दूसरा है आप कब आएंगे, तो इसमें किसकी बात की जाएगी, रीतिवाचक यानी मैनर की, है ना। तो अगले पेज पर देखते हैं गाइस, दैट वेरी वेल, ठीक है। तो ये लिखा है गाइस, इन वाक्यों में क्रमश अचानक और कब शब्द रीति का बोध कराते हुए क्रिया की विशेषता प्रकट कर रहे हैं। ये शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं। जो शब्द रीति से संबंधित क्रिया की विशेषता बतलाते हैं वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे शीघ्रता से यानी जल्दी से, निसंदेह, क्यों, 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 मत, कहाँ वगैरह। आदि का मतलब वगैरह वगैरह। हिंदी में आदि बोलते हैं, उर्दू में वगैरह, ठीक है। अब आगे देखते हैं गाइस, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। तो पहला सेंटेंस देखते हैं, काफ़ी खेल लिए अब जाकर पढ़ो, उतना ही व्यायाम करो जितना आवश्यक हो, ठीक है। इन वाक्यों में यानी जो सेंटेंस दो पढ़े हमने, इसमें काफ़ी और उतना जितना आदि शब्द परिमाण का बोध कराते हुए क्रिया की विशेषता यानी खासियत प्रकट करते हैं यानी दिखाते हैं। ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं। अब गाइस आगे देखते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, जो शब्द परिमाण से संबंधित क्रिया की विशेषता बतलाते हैं वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे अत्यंत, जरा, थोड़ा, थोड़ा आदि। अब गाइस आगे देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि क्या है। तो देखिए इसमें संबंध बोधक अव्यय पोस्ट पोजीशन, ठीक है। तो इसमें देखिए गाइस, भारतीय सैनिक आतंकवादियों के पीछे गए, है ना। भारतीय सैनिक आतंकवादियों के पीछे गए, यहाँ का क्या बात की जाएगी, संबंध अव्यय, ठीक है, पोस्ट पोजीशन यानी जगह की बात होगी। वृक्ष के नीचे यात्री आराम कर रहा है, वृक्ष बोलते हैं पेड़ को, ठीक है। तो इसको समझने के लिए इसको पढ़ते हैं। इन वाक्यों में क्रमश के पीछे और के नीचे शब्द संज्ञा के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बता रहे हैं। ये शब्द संबंध बोधक अव्यय हैं, ठीक है, अव्यय हैं, ठीक है। तो ये चीज़ तो थोड़ी सी बहुत इजी थी। अब ये इसका देख लेते हैं। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ये परिभाषा है, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ने वाले शब्द संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे के बिना, के अंदर, के आगे, के ऊपर आदि। गाइस अगले पेज पर देखते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से गाइस, ठीक है। समुच्चय बोधक अव्यय या योजक यानी कंजक्शन जिसको बोलते हैं। तो देखते हैं गाइस, ये तीसरा पार्ट है, मोटे मोटे पार्ट्स में। और देखते हैं इसमें, जैसे पहला सेंटेंस है, शैली और आशना बाग में घूम रही हैं, दोनों बच्चियां हैं, ठीक है। दूसरा है, यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे। परिश्रम को उर्दू में बोलते हैं मेहनत और सफल को उर्दू में बोलते हैं कामयाब, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आपको समझ में ना आती हों इसलिए मैंने बता दिया। बहुत से लोग इतनी गहरी या गाढ़ी हिंदी नहीं जानते। अब देखिए इन वाक्यों में और तथा यदि तो, ठीक है, शब्द दो शब्दों अथवा दो वाक्यांशों को मिला रहे हैं, ठीक। ये समुच्चय बोधक अव्यय हैं, ठीक है। तो वही कंजक्शन जो इंग्लिश में जानते थे, दो सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं, ये दो वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं तो उसे बोलते हैं कंजक्शन, ठीक है। अब गाइस अब देखते हैं यहाँ पर कि आगे क्या है, ठीक है ना। जो दो शब्दों या दो वाक्यांशों को जोड़ते हैं वे समुच्चयबोधक अव्यय या योजक कहलाते हैं। जैसे तथा, परंतु, है ना, बल्कि और आदि, ठीक। तो ये चीज़ हो गई। अब देखते हैं आगे। चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय यानी इंटरजेक्शन, ठीक है। वो कंजक्शन था, ये इंटरजेक्शन है। तो इसके दो सेंटेंस पढ़ लेते हैं क्या हैं। तो देखिए पहला है, बाप रे बाप, इतना बड़ा अजगर, वाह, कितनी सुंदर मूर्ति है साईं बाबा की।
तो इसको समझने के लिए पढ़ते हैं। देखिए, इन वाक्यों में क्रमश बाप रे बाप और वाह, अव्यय शब्द विस्मय और हर्ष, हर्ष यानी खुशी और आश्चर्य टाइप की बात आदि भाव प्रकट करने वाले हैं। ठीक है, ये विस्मयादि बोधक अव्यय हैं। ठीक है, जो शब्द, अब ये डेफिनेशन है, जो शब्द विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा यानी नफरत, स्वीकृत यानी रजामंदी, संबोधन यानी कि मुखातिब होना किसी से, और क्रोध यानी गुस्सा आदि मन के भाव प्रकट करते हैं, वे विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे शाबाश, 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 कुछ लोग शाबाश भी बोलते हैं ना, ऐसा सुना है मैंने। थू, अरे, आहा, कितना आनंद आया है ना, ऐसा सुना होगा, आहा वगैरह। ठीक है, तो ये चीज़ थी विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, और ख़ास क्या है, तो, तक, ही, भी, भर, मात्र आदि निपात भी अव्यय होते हैं। ये भी क्या है, अव्यय होते हैं। ठीक है, अब गाइस यहाँ बात करते हैं जो जो आपने अब तक सीखा, तो ये वही बात करते हैं। तो देखते हैं क्या सीखा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर है पहला पॉइंट, जो शब्द लिंग, वचन, कारक, पुरुष और काल आदि के कारण नहीं बदलते हैं, वे अभिकारी शब्द या अव्यय कहलाते हैं। अभिकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा सर्वनामों का संबंध अन्य शब्दों से जोड़ने वाले अव्यय संबंध बोधक कहलाते हैं। ठीक है, और अगला पॉइंट है, दो शब्दों या वाक्यांशों को मिलाने वाले अव्यय समुच्चय बोधक या योजक कहलाते हैं। योजक यानी कंजक्शन। सुख, दुख, हर्ष, शोक और विस्मयादि भाव दर्शाने वाले अव्यय विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। यहाँ कहानी ख़त्म होती है। चलिए गाइस, हमारे चैनल किताबी दौलत को सब्सक्राइब करें और उन तक पहुँचाएँ जिसको उसकी ज़रूरत है। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।